हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी। आई एम महिमा रजक। तो आज हम जानेंगे थायराइड क्या है। थायराइड गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की एक छोटी ग्लैंड होती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, हम जो भी खाते हैं यह ग्रंथि उस भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा साथ ही हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी क्या करती है, प्रभावित करती हैं। ठीक है, थायराइड व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले अंतराल ग्लैंड में से एक है। थायराइड गर्दन में श्वास नली के ऊपर तितली के आकार की होती है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। यह थायराइड ग्रंथि शरीर में स्थित कोशिकाओं को भी नियंत्रित करती हैं। ठीक है, यह एक तरह का मास्टर लिवर होता है जो कि ऐसे जीन्स का स्त्राव करती हैं जो सभी कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। इस ग्रंथि के सही तरह से काम ना कर पाने से बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसका उपचार क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसकी डीपली जानकारी लेते हैं कि इसका उपचार क्या है। थायराइड होने के कारण क्या हैं। ठीक है, तो शरीर में आयोडीन का अधिक कमी होने से थायराइड की समस्या होती है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में हार्मोन बदलाव होते रहते हैं। इनमें कुछ हार्मोन के बदलाव से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर कोशिका के विकसित होने पर थायराइड हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। थायराइड उन लोगों को होने का खतरा अधिक रहता है जो अधिक तनाव में रहते हैं। इसलिए लोगों को तनाव प्रबंधन करने का प्रयास करना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए। ओके, जिन लोगों को हाई बीपी या लो बीपी की समस्या है उनको थायराइड होने का जोखिम अधिक रहता है। थायराइड की समस्या अक्सर जन्म लेने के बाद माँ को हो सकती है, किंतु कुछ समय बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। यदि महिला को लंबे समय तक थायराइड बनता है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से इलाज कराएं। ठीक है, थायराइड के लक्षण क्या हैं। तो कब्ज होना, शरीर का वज़न बढ़ना, हाथ पैर ठंडे होना, त्वचा का सूखना, तनाव में रहना, आलसपन होना और क्या है, लंबे समय तक जुखाम का ठीक ना होना। ठीक है, शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होना। ठीक है, और बालों का लगातार गिरना। थायराइड टेस्ट कैसे किया जाता है। तो थायराइड टेस्ट कराने के लिए पहले पेशेंट के बाजू में ब्लड सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल को एक प्लेन ट्यूब में 2 ml लिया जाता है और उसको 3000 RPM पर घुमाया जाता है। ठीक है, 3000 RPM पे उसको घुमाया जाता है। उसके बाद उस सैंपल में RBC उसके नीचे बैठ जाती है और ऊपर एक सीरम की लेयर हो जाती है। सीरम को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। उस लेयर को लेकर टेक्नीशियम मशीन में लिया जाता है। ठीक है, थायराइड टेस्ट लगाने के लिए टेक्नीशियम को 3 पैरामीटर सिलेक्ट करने होते हैं, T3, T4, TSH। ठीक है, उसके बाद मशीन रिज़ल्ट जनरेट करके रीडिंग कंप्यूटर देती है। यह जांच पूरी तरीके से सुरक्षित। जब मशीन रिज़ल्ट देती है तो उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है और पेशेंट की रिपोर्ट को दिया जाता है। वही रिपोर्ट आपको जाकर देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थायराइड का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं। थायराइड T3 नॉर्मल रेंज 0.8 से 0.0 mg/ml। थायराइड T4 नॉर्मल वैल्यू 5.1 से लेकर 40.1 G/ml। थायराइड TSH नॉर्मल रेंज 0.27 से 4.2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका टेस्ट दिए नॉर्मल रेंज के बीच में है तो आपका रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट वैल्यू उससे बाहर हो तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ठीक है, थायराइड होने के कारण क्या है, थायराइड होने से क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड होने की सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से क्या होती है, थायराइड ग्रंथि विशेष रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, यह रोगानुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी यह समस्या रही है तो परिवार के
दूसरे सदस्यों को भी हो सकती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन में असंतुलन देखा जाता है, क्योंकि इस समस्या महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। थायराइड के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि कैसा खान पान होना चाहिए। थायराइड रोग में कम वसा वाले आहार का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलों सब्जियां भोजन को शामिल करें, विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करें। इनमें उचित मात्रा में आयरन होता है जो थायराइड के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। मिनरल्स और विटामिन युक्त भोजन लेने से थायराइड कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आयोडीन युक्त आहार सेवन करें। नट्स जैसे बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है जो थायराइड में क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत दूध और दही का अधिक सेवन करना चाहिए। थायराइड के घरेलू इलाज के लिए आप विटामिन ए का अधिक सेवन करें। इसके अलावा आप गाजर खा सकते हैं, साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं। इसमें फाइबर, प्रोटीन और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मोरेलिटी में मौजूद तत्व